हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स खत्म कर चुके हैं और साथ ही साथ उनको पता लग रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या थी। स्ट्रेंथ एक अच्छी बात है, लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा सुपर्ब बनाते रहें उन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को। और हाँ, जो वीकनेस है, क्योंकि इन अगले कुछ 10-15 दिन तक ज़्यादा पढ़ाई होने वाली नहीं है, तो उन 10-15 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करो, आप पॉइंट आउट कर लो, आप पेन डाउन कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्रबल दे रही थी। जाहिर सी बात है कि वो 10 या 15% ही होगा और उस पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन अब जो बड़ी चीज़ आपके सामने है, जिसको समझना, जिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके CUET के एग्जाम्स। CBSE को कैसे करना है आपको समझ में आ गया। अब CBSE और CUET आपस में अगर हम देखें, अगर उनकी इंटरसेक्शन देखें, क्योंकि यहाँ अभी ज़्यादा जो मैं बात करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट मैथ्स पे करने वाला हूँ, और सभी मैथ्स के स्टूडेंट्स को जो CUET एस्पिरेंट बनेंगे, उनको पता है कि इंटरसेक्शन से क्या मतलब है। कि अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो CBSE में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही ऐसा पार्ट है जो हमारे को CUET में नहीं करना। बाकी सब हमारे को CUET में करना है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें, ट्रू फॉल्स और टेबल मैच कराना, ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, बट वो भी एक तरह से MCQ का ही पार्ट रहने वाला है। मतलब मैं ये कहूँगा कि CUET एक फास्ट एग्जाम होता है और हमारे को दोनों तरह से CBSE की भी तैयारी करनी है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा प्रेजेंटेशन देनी है, और हाँ, जो MCQs हैं और जो CUET का मेजर पार्ट है उसके अंदर हमारे को ट्रिक भी अप्लाई करनी है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं अभी यहाँ जब जो मैंने एपिसोड शुरू करा है कि 30% जो कोर्स हमारा डिलीट हुआ है वो क्या कोर्स है, तो उसको लेके हमें ज़्यादा बात करनी है और हर एक चीज़ को मैं बहुत इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैं कुछ 1 या 2 चैप्टर्स उठाते हुए आगे बढ़ूंगा। जल्दी से जल्दी यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुँच जाए। बच्चों, चलते हैं हम यहाँ पर आज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की तरफ। ये हमारे ABT जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसके लिए ये मटेरियल है, ये बुक है। काफ़ी सारे बच्चे इसको पढ़ के फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ मैं इस बुक में जब देख रहे हो आप कि ये दोनों चैप्टर हम एक ही मानते हैं, हमने कभी भी इन 2 चैप्टर्स को, चाहे वो अभी CUET हो या 5 साल पहले की बात हो, हमने कभी भी इन 2 चैप्टर्स को अलग नहीं माना। इन 2 चैप्टर्स को एक साथ एक मॉड्यूल की तरह माना है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इन 2 चैप्टर्स में क्या है वो 30% कोर्स जो हमें कर लेना चाहिए, ताकि CBSE के साथ साथ हम CUET में भी एक्सेल करेंगे और CUET अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनते चले जा रहा है। बच्चों, सबसे पहले जब मैं मैट्रिसेस की बात करता हूं तो हमारे को मैथमेटिकल इंडक्शन आना चाहिए। बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान है। नीचे एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप उसको देख लेना, 10-15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। और उसकी एप्लीकेशन जो है वो भी आपको मैट्रिसेस में कैसे अप्लाई करनी है वो भी इजीली समझ में आ जाएंगी। टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस है ना आए CUET में, लेकिन आप चांस नहीं ले सकते। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है करने के लिए, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल को कैसे अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस अगर वो कहेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से करो, और अगर आपने उसमें शॉर्टकट लगा दिया बाइनोमियल का, तो वो क्वेश्चन और जल्दी हो सकता है और आप करेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में अब इंट्रोड्यूस हो गया है, आप उसे कर सकते हैं। छोटा सा है, नहीं तो फिर से यहाँ वीडियोस पड़े हुए हैं, लिंक डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, झट से देख लेना। ओके, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर एक ग्रुप भी बनाया हुआ है हमने CUET का, वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैट्रिसेस के अंदर जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। हालांकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह आया करता था, तो भैया CUET में इसका क्या काम, नहीं। दे आर स्मार्ट, तो वो आपको सिर्फ 1 या 2 ऑपरेशन लगाकर वो पूछेंगे कि हाँ भैया अब ये जो मैट्रिक्स की स्टेज है वो क्या आने वाली है। तो आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी आप उस क्वेश्चन को क्लिक नहीं कर सकते।
बहुत ध्यान से करने वाला चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बच्चों मेट्रिसेस में ये था, ये छोटे छोटे 3 कंपोनेंट जिसमें से मैं रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ज़्यादा मेजर मानूंगा। रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस में अगर आप रो में अप्लाई करते हो तो सब कुछ थ्रू आउट रो में चलेगा, और अगर आपने एक बार कॉलम से अप्लाई करना शुरू कर दिया तो सब कुछ कॉलम में ही चलने वाला है। तो ये था मेट्रिसेस के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है जो हमें कर लेना चाहिए।